जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी एक समस्या और आ रही है। जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोग दबी जबान में ही बात करने लगे हैं। और अब तो पर्सनली जब मिलता हूं तो लोग पर्सनली बता रहे हैं कि सर, जो ऑनलाइन बहुत सारी गेम्स चल रही हैं, खासकर से 3-4 केस मुझे मिल चुके हैं ड्रीम इलेवन वाले। कहते हैं ड्रीम इलेवन में बताया जाता है कि आप अपने सपने पूरे करो। उसमें मैंने पैसा लगाया और उसमें मेरा पैसा डूब गया। पहले मैंने 10,000 रुपए लगाया, 10,000 रुपए में हार गया। मुझे अंदर से ये आवाज आती रही कि तू पैसा हार गया है और एक बार फिर खेलेगा तो शायद तू रिकवर कर लेगा। मैंने फिर उस पर दाव खेला और 10,000 रुपए के बाद मैं 1 लाख रुपए तक हार गया। 1 लाख रुपए तक हारने के बाद फिर मैं वापस इधर उधर से पैसा लेकर के, वो कहीं से क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करता था उनकी, वो भर दिया। और फिर बार बार वो, क्योंकि ये गेम इस तरह की बनाई जाती है, उसमें लत लग जाती है और इंसान को लगता है शायद अब मैं जीत जाऊंगा, शायद अब मैं जीत जाऊंगा। और बार बार ऐसा ही होता रहा, बार बार लगता रहा जीत जाऊंगा और हारता रहा। और हारते हारते 10 लाख रुपए का लोन हो गया। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। उसने क्रेडिट कार्ड से लेकर के पैसा भर दिया, क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट पे करता रहा। फिर उसने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाने के बाद मेरी कमाई खत्म हो गई और मैं अब वो पे नहीं कर पा रहा हूं और बैंक वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसा भरा था और वो पैसा नहीं दे पाया मैं। साथियों, बहुत सारी ऐसी गेम्स चल रही हैं, ऐसी बहुत सारे। और अफसोस की बात है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रहे हैं और उसमें देश की जनता फंसती जा रही है। ऐसी किसी भी गेम के जाल में मत फंसिए। इजी मनी नहीं होता है। आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में मत फंसिए, ये आपका पैसा लूट लेंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। और यहां भी जो लोग हैं, खुल करके बात करिए। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको भी ऐसी किसी गेम ने, किसी ऐसी जो ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही है, जुआ चल रहा है, जिसको मैं जुआ या सट्टेबाजी बोलूंगा, जिसमें लोगों का पैसा जा रहा है, अगर ऐसी किसी गेम के कारण आप भी कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उसके कारण आपको भी नुकसान हुआ है, तो यहां अपना एक्सपीरियंस बताइए, कमेंट में लिखिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो मैसेंजर पर लिखिए, ताकि हमारी टीम को पता चल पाए, मुझे पता चल पाए, ताकि मैं उस पर एक्शन ले पाऊं, सरकार से बोल पाऊं कि किस तरह से लोग फंस रहे हैं। और किसी भी तरह का आपकी गलती नहीं है, आपने एक बार इसको खेल लिया। अगर आप इसमें डूब गए थे तो बेहतर यह था कि आपको उससे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये गेम बनाई इस तरह से जाती है कि इनकी लत पड़ जाती है। और एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि इसमें जोखिम है, वित्तीय जोखिम है। ये तो बता दिया वित्तीय जोखिम है, ये नहीं बताया कि इसकी लत पड़ जाएगी। यंग बच्चे बच्चियां, यंग लड़के लड़कियां, वो इसके चक्कर में फंस रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग, व्यापारी लोग इसके चक्कर में फंस रहे हैं। जब उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, उन्हें लगा शायद मैं यहां से कमा लूंगा। ये कुछ बार, कई बार, एक दो बार उसको कुछ कमाई भी हो जाती है और फिर लत लगा देते हैं। फिर इंसान को लगता है कि मैं अगर 5,000 रुपए हार गया तो मैं एक बार 5,000 रुपए कमा लूं, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो जीवन भर कभी वो 5,000 रुपए नहीं कमा पाता और फिर जब भी एंड में देखता है तो उसका लॉस बढ़ा हुआ ही मिलता है। इस तरह के गेम्स के चक्कर में मत फंसिए। यदि फंस गए हैं तो इससे बाहर निकलिए, इसकी लत से बाहर निकलिए। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा कि जो लोग इस तरह से फंसे हुए हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। वैसे तो मैंने कहा था, जिन लोगों ने जुआ खेला, सट्टा किया, गलत काम किए, उनका कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकार ने ऐसे एप्लीकेशन को अलाउ कर रखा है, ऐसी बड़े बड़े स्टार्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जनता फंसी जाती है। फिर भी अगर फंस गए तो कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म भरिए, हमारी टीम में जुड़िए, अपना अनुभव बताइए, ताकि मैं लोगों को गाइड कर पाऊं। आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चुप रहने से ज्यादा नुकसान होगा। बेहतर यह होगा अपना अनुभव बताइए, और ताकि हम लोगों को बचा पाए। बहुत सारे लोग आप जैसे जो इस चक्कर में फंस रहे हैं, शायद उन्हें बचाया जा सकता है, शायद उनके परिवारों को टूटने से, उनको गलत कदम उठाने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें भी कारण पता चला कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह की गेम्स खेली, उसमें पैसा लगाया और पैसा डूब गया और वो फिर कभी रिकवर नहीं कर पाए। लोगों से, रिश्तेदारों से, जानकारों से, साहूकारों से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से पैसा लिया, पैसा लगा दिया, लेकिन पैसा पूरी तरह डूब गया और वो कर्जे की दलदल में इतने फंस गए कि अब वो निकलना भी चाह रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसी स्थिति बनी है तो बचिए इससे और बताइए, अपने अनुभव को साझा करिए, मैसेंजर पर साझा करिए, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे अब आप इससे बाहर निकलेंगे, गाइड कर पाऊं। और सरकार पर भी दबाव बनाया जा सके कि ऐसे लोगों का भी लोन माफ होना चाहिए। ये लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं।